सिस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सलमान खान के बारे में कि सलमान खान गुड और बैड फेसेस को हम आगे की वीडियोस में दिखाएंगे। वो कैसे किसी को ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, या कि उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कोई गलत बात नहीं, जो वीडियोस में दिखाई गई उन्हीं बातों को हम लोग एक्सपोज करेंगे। थैंक यू। जीवन भी जितना हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। ये हर गम और कैमरा पर्सन सलमान के कुछ ज्यादा ही करीब है। इसी अफरा तफरी में सलमान को धक्का लग गया। सलमान का गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंच गया और वो अपना स्टार स्टेटस भूलकर लगे हाथ पैर चला। मीडिया अगर आप सलमान खान की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा चलेगा। ये धक्कम दुखी की चीज मुझ पे छोड़ो, ये धक्कम दुखी की चीज मुझ पे छोड़ो। Under one roof with you, like, did you all manage to bury or hatch what's happened in the past? Why do you care? I do care because people care. People want you to know. Because just people want. Shahrukh was here under one roof with you. Like, did you all manage to bury or hatch what's happened in the past? Why do you care? I do care because people care. People want you to know. शाहरुख के बयान में बहुत पॉलिटिकल बैशिंग हो रही है। ये कभी तो मामी ना, ये कभी तो मामी की बात करो ना। This is not the forum for all those kind of things. If I am doing one-on-one with you, if you give me time for this, then I can speak to you on that. अब मैं कुछ बोलूँगा, आप कुछ समझोगे, कुछ लिखोगे, कोई और कुछ उठा लेगा। Why you want to do all that stuff? Why do you want me to sponsor your channel and stuff? Let it be ना, थोड़ा सा ये डर फेस चलने दो, थोड़ा सा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं। हाँ, तो मैं बार जा रहा हूँ। तो मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ ना। अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहता। खत्म हो गई बात। अगर आप किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला, हाँ, तो आप उसको इनकरेज करेंगे? हाँ, किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। खत्म हो गई बात। मैं नहीं रख। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ, नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार। मेरी जाती लाइफ है। मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं है। आप क्यों लिखते हैं? आप मेरे परफॉर्मेंस के बारे में लिखिए कि मैं बुरा था, मैं अच्छा था। आप मेरी पिक्चरों के बारे में देखिए कि घटिया पिक्चरें थी। लेकिन आप मेरी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिखते हैं? लाइक टुमारो माय ड्राइवर, माय सर्वेंट, माय बॉय, माय मेकअप मैनेजर क्या बाबा आज हम तुमको अवार्ड देते हैं। आप लोगों ने सुना दिया यार तब से। भाई इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद आएगी यार। तो सुना दो, हमको भी सिखा। I just like to say that तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। I think अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है and that patience was the need of the hour in today's music industry. सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। भी क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छूता हूँ सर। और सर थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप सर ये सही करने जाओ और चलो कोई बात नहीं। Thank you. अरे सर रुक जाओ सर, मूव इट यार। सभी से मिलते हैं, चाहे
ये तुम्हारे सिंगर ने चिपकाया तुम पर। अच्छा चिपकाया। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे रहे हैं। वीडियो बनाएंगे तो नहीं, कहाँ गया था? सफाई गए थे आप? हाँ, तो किसके पास गया था सर? आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखिए, मैंने किसी के आपको इससे क्या एतराज है कि मैं बताता हूँ। Don't worry about my moral responsibilities. Yes. I know my moral responsibilities very well. I have gone there to perform, to raise money. I'm an actor. अब मैं उस पैसों को चलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं. That is my thing. I've paid my taxes. I can do whatever I want to do with that money. Like this, and I should be dressed up like this. I don't like doing this. Okay. He told me, with his clothes on for a change, that shut up. You know something? I'm never gonna accept awards. Now you tell me, how did you accept this one? इसने बोला था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तू ही बोला था मेरे को। अब मैं ही बोल रहा हूँ कि मैंने कर लिया। जो लोग अक्सर मुझसे पूछते जी सर। वो सवाल क्या है? आई डोंट नो, आप पूछिए। बताइए सवाल क्या है? सलमान के आप इतने हैंडसम क्यों दिखते हैं? वो देख लो। आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी कैसे हुई? आप बॉडी कैसे बनाते हैं? क्या भैया, क्या सवाल? शादी कब करूं? कोई तो मिला जिससे मैं पूछ सकता था। आपसे एक सवाल पूछा। रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये डॉन नहीं, मैं बोल रहा हूँ। बोल भी सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने लिखी पिक्चर। राइट्स तो लिखने के उन्हीं के पास है।
about deceit. आपका मतलब क्या था? ये तो मैंने कभी कहा ही आपने कहा है। मैंने ये कहा था कि अगर आप मुझे पानी में धक्का मारेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। I know how to swim. I know my stuff. I'll come out, stand up, and just सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे हर गम उठा लूं, तन्हा अकेला तेरे लिए है खुशियों का मेला। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। ये हर गम अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। 2003 में सलमान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय को डेट करने लगती है, पर ये बात सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए 29 मार्च की रात को सलमान विवेक के घर 40 से भी ज्यादा बार कॉल करते हैं उन्हें गालियां देने के लिए। शुरुआत में जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिया। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती। लेकिन ये आखिरी बात था जब विवेक ओबरॉय किसी बड़े न्यूज का हिस्सा रहे हो, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था। सलमान खान के खिलाफ बोलने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें बॉयकॉट करने लगी। इसलिए एक वक्त पर लगातार हिट्स मूवीज देने वाले विवेक ओबरॉय को अब मूवीज मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी गलती के लिए एक अवार्ड शो में कान पकड़कर सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन हमेशा की तरह सलमान ने उन्हें इग्नोर कर दिया। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे। विवेक ओबरॉय को शायद सलमान ना पहचाने, लेकिन अश्नीर ग्रोवर को अच्छे से जानते हैं। 2019 में अश्नीर सलमान को अपनी कंपनी भारत पे के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रही 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो 4.5 में मान गया, राइट? तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लगे सर आप बिल्डिंग खरीदने आए क्या? लेकिन जो अमाउंट अश्नीर ने यहाँ सलमान की बताई है वो पूरी तरह से गलत है। असलियत में उनकी मुलाकात सलमान खान से कभी हुई ही नहीं थी। यहाँ तक कि सलमान के मैनेजर का ये बोलना कि सर अब भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये भी अश्नीर की एक बनी बनाई झूठी कहानी है। इसलिए जब पिछले साल बिग बॉस में अश्नीर आते हैं तो सलमान उन्हें उनकी झूठी बातों के लिए कन्फ्रंट करते हैं। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने ने साइन कर लिया, उतने ने साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? इनसे दोगलापन नहीं है, दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन चाहे सलमान ने अश्नीर को कितना भी बुरा बोला हो, उनकी बातें कभी भी उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगी जो उन्होंने जुबैर खान को बोली थी। सुबह आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, कसम खुदा की तो कुत्ता ने बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। भाईजान ऑनेस्टली बताओ, तू मुझे भाई वाली बोला समझे तू?
अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्ती का नाम खराब करोगे, कहाँ का है तू? बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट जुबैर खान जब शो में आए तो उन्होंने बाकी लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी की, खासकर लड़कियों को गाली देना और उन पे चिल्लाना जुबैर के लिए एक आम बात थी। उनका ये बिहेवियर सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो वीकेंड के वॉल पर आकर जुबैर पर बहुत गुस्सा करते हैं। साथ ही में जुबैर खान जो खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बता रहा था, उसे एक नल्ला डॉन कह देते हैं। सलमान खान की ये बातें जुबैर को चुभ जाती हैं, इसलिए बिग बॉस से निकलने के बाद वो इंटरव्यूज में सलमान को धमकाने लगते हैं। मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ, मैं अरिजीत सिंह की माफी नहीं, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। और सलमान खान तेरे को तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तूने कैमरे के सामने पूरी दुनिया के सामने बोला कसम खुदा की तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। देख लोनावाला में भी आया, बम्बई में भी आया, तेरे को कल से चैलेंज दे रहा है ना कुत्ता बना। इसके बाद वो सलमान पर एक केस भी फाइल कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन से 1 करोड़ की वसूली मांगने के लिए जुबैर खुद ही जेल में चले जाते हैं। एक बिग बॉस कंटेस्टेंट से आते हैं दूसरे पर। 2023 में एलविश यादव की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। यूट्यूब पर रोस्ट वीडियोस डालने वाले एलविश का एटीट्यूड बिग बॉस में भी एक रोस्टर का ही था, जहां वो दूसरे कंटेस्टेंट का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन बात आगे तब बढ़ गई जब उन्होंने कंटेस्टेंट बेबिका के लिए बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड्स यूज किए। इसलिए आगे चलकर सलमान वीकेंड के वॉल पर उन्हें इस बिहेवियर के लिए कॉल आउट करते हैं और उनके फॉलोअर्स पर भी काफी सवाल उठाते हैं, जैसे कि वो एलविश से पूछते हैं कि क्या आपके फॉलोअर्स 1000 रुपए लेकर आपको ज्वाइन करते हैं, और तो और उनकी फैन बेस का नाम एलविश आर्मी भी भाईजान को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो एलविश आर्मी को इंडियन आर्मी से कंपेयर कर देते हैं। बट ये एपिसोड कंट्रोवर्शियल तब हो गया जब ये सब बोलने के बाद सलमान एलविश की माँ को कॉल लगा देते हैं और अपनी माँ को देखकर एलविश इमोशनल होकर रोने लगते हैं। जितना ये मोमेंट एलविश के लिए इमोशनल था, उतना ही उनके फैंस के लिए। इसलिए इस एपिसोड के बाद उनके फैंस हर जगह #बॉयकॉट सलमान खान ट्रेंड करवाने लगते हैं। यहाँ तक कि सलमान के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हेट कमेंट से भर जाते हैं। हालांकि एलविश ने भी सलमान को अपने एक रोस्ट वीडियो में बहुत बुरा भला कहा था। जो मेरी वीडियोस थी वो 2020 की थी, 3 साल पुरानी, तो ऑब्वियसली मैंने काफी चेंज करा है, कंटेंट भी मैंने चेंज करा है। मैंने खाली उनको नहीं, मैंने बहुत लोगों को रोस्ट करा, और जो मेरा नजरिया था वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि उन्होंने समझाया, बिग ब्रदर मुझे समझाया और अच्छी चीज समझाई। बिग बॉस जीतने के बाद इसी तरह एलविश सलमान की हर जगह तारीफ ही कर रहे थे, जो तारीफ शायद ही कभी ऐश्वर्या राय सलमान की करेंगी। 1999 में हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, बट ये रिलेशनशिप एक समय के बाद बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए 2002 में ऐश्वर्या सलमान से ब्रेकअप कर लेती है। ऐश्वर्या के अकॉर्डिंग ब्रेकअप का कारण सलमान का रूड बिहेवियर, डेली लड़ाई करना और उन पे हमेशा शक करना था। इन रोज के झगड़ों से ऐश्वर्या के साथ साथ उनकी फैमिली भी बहुत तंग आ गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया। पर बहुत मुश्किलों से ब्रेकअप करने के बाद भी सलमान उनकी जिंदगी से नहीं जा रहे थे, जिस वजह से ऐश्वर्या के करियर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और उन्हें कई बड़ी मूवीज से रिप्लेस किया गया। यहाँ तक कि अब हर इंटरव्यू में उनसे सलमान के बारे में ही पूछा जा रहा था। सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेसरीज पर 25% तक की छूट पाएं अपने पहले मीशो ऑर्डर पर। अभी डाउनलोड करें। Myntra, fashion shopping app. नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी ओर सलमान को भी पब्लिक और मीडिया से बहुत हेट मिल रही थी, जिसके बाद दोनों ने मूव ऑन करने का फैसला लिया और कभी एक दूसरे के बारे में खुल के बात नहीं की। पर जब अरिजीत सिंह को सलमान से बात करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने एक लंबा फेसबुक पोस्ट ही लिख दिया सलमान से माफी मांगने के लिए। दरअसल 2014 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अरिजीत सिंह, जो इस लंबे इवेंट से थके हुए थे, अपनी सीट पर ही सो जाते हैं और जब उनका नाम अनाउंस होता है तो वो स्टेज पर देर से पहुंचते हैं। इसलिए शो के होस्ट सलमान खान उनसे पूछते हैं कि सो गए थे क्या, जिसका अरिजीत मजाक में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने सुला दिया था।
आपको सलमान तो इस वीडियो में हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने इस कमेंट को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल समझा। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने कई सालों तक अरिजीत के साथ काम नहीं किया। उनकी कई फिल्में जैसे सुल्तान, किक और बजरंगी भाईजान से अरिजीत का गाना रिप्लेस किया गया है। बट लंबे समय तक ऐसा होते देख आखिर में अरिजीत ने हार मानकर एक फेसबुक पोस्ट में सलमान से माफी मांगी और कहा कि उनका कभी भी सलमान को डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं था। अरिजीत इस पोस्ट में सुल्तान मूवी में उनका गाना रिप्लेस ना करने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। हालांकि इस माफी से ज्यादा कुछ होता नहीं है और जग घुनिया जिसे अरिजीत ने गाया था उसे राहत फतेह अली खान से रिप्लेस कर दिया जाता है। बट अरिजीत और सलमान की स्टोरी का एक हैप्पी एंड भी है। ऑलमोस्ट 9 साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आखिर में ये मामला शांत हो जाता है और 2023 में अरिजीत सिंह को फाइनली सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलता है टाइगर 3 में, जो मौका शायद ही कभी अनुराग कश्यप को मिलेगा। 2023 में आई तेरे नाम के डायरेक्टर अनुराग कश्यप होने वाले थे, बट सलमान को उनका एक छोटा सा सजेशन पसंद नहीं आया, जिसके बाद अनुराग को इस मूवी से ही निकाल दिया गया। तेरे नाम में करने वाला था और मैंने उनको बाल उगाने का कहा, नाराज हो गए। मैंने ऐसा बस बाल उगा लो, मतलब क्योंकि वो आगरा मथुरा में जो है ना लोग क्लीन शेव नहीं करते थे। आपको प्रोड्यूसर ने बुलाया मुझे, बस सलमान खान को बाल उगाने को कहता करे, गिलास फेंक के मारा, बस वो दिया था कहानी का। मेरी दीदी से बात सलमान की तस्वीर लेने की कोशिश में फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन सलमान के कुछ ज्यादा ही करीब है। इसी अफरा तफरी में सलमान को धक्का लगा। फिर क्या था? सलमान का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और वो अपना स्टार स्टेटस भूलकर लगे हाथ पैर चलाने। मीडिया अगर आप सलमान खान की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा चलेगा? ये धक्कम दुखी की चीज मुझ पे छोड़ो, ये धक्कम दुखी की चीज मुझ पे छोड़ो। Under one roof with you, like, did you all manage to bury or hatchet what's happened in the past? Why do you care? I do care because people care. People want you to know. It's just people want. Shahrukh was here under one roof with you. Like, did you all manage to bury or hatchet what's happened in the past? Why do you care? I do care because people care. People want you to know. शाहरुख के बयान में बहुत पॉलिटिकल बैशिंग हो रही है। ये कभी मामी ना, ये कभी तो मामी ना, मामी की बात करो ना। This is not the forum for all those kind of things. If I do one-on-one with you, if you give me time for this, then I can speak to you on that. अब मैं कुछ बोलूँगा, आप कुछ समझोगे, कुछ लिखोगे, कोई और कुछ उठा देगा। Why you want to do all that stuff? Why do you want me to sponsor your channel and stuff? Let it be ना, थोड़ा सा ये डर फेस चलने दो, थोड़ा सा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं। हाँ, मैं बार जा रहा हूँ। मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ ना। अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहता। खत्म हो गई बात। अगर आप किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला, हाँ, तो आप उसको इनकरेज करेंगे? हाँ, किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। खत्म हो गई बात। मैं नहीं रख। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ, नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? मेरी जाती लाइफ है। मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं। आप क्यों लिखते हैं? आप मेरे परफॉर्मेंस के बारे में लिखिए कि मैं बुरा था, मैं अच्छा था। आप मेरी पिक्चरों के बारे में लिखिए कि घटिया पिक्चरें थी। लेकिन आप मेरी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिखते हैं? लाइक टुमारो माय ड्राइवर, माय सर्वेंट, माय बॉय, माय मेकअप मैनेजर का बाबा, आज हम तुमको अवार्ड देते हैं।
आप लोगों ने सुना दिया यार तब से, और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद आएगी यार। तो सुना दो, हमको भी सिखा। I just like to say that तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। I think अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है, and that patience was the need of the hour in today's music industry. सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छूटता हूँ सर। और सर थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप सर ये अच्छा ही करने जाओ और चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे सर रुक जाओ सर, मूव इट यार। ये तुम्हारे सिंगर ने चिपकाया तुम पर। अच्छा चिपकाया। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे रहे हैं। वीडियो बनाएंगे तो नहीं, कहाँ गया था? सफाई गए थे आप? हाँ, तो किसके पास गया था सर? आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखिए, मैंने किसी के आपको इससे क्या एतराज है? मैं बताता हूँ। Don't worry about my moral responsibilities. I know my moral responsibilities very well. I have gone there to perform, to raise money. I'm an actor. अपने उस पैसों को चलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं. That is my thing. I've paid my taxes. I can do whatever I want to do with that money.